नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने जो भी रेलवे स्टेशन देखे होंगे, वहाँ एक तरफ से ट्रेनें आती हैं और कुछ देर ठहर कर दूसरी तरफ चली जाती हैं। पर आज हम आपका परिचय एक ऐसे रेलवे स्टेशन से कराने जा रहे हैं जहाँ एक तरफ से ट्रेनें आती तो हैं पर दूसरी तरफ नहीं जाती। ट्रेनों को वापस उसी दिशा में जाना होता है जहाँ से वो आई थीं, क्योंकि आगे जाने के लिए रेलवे ट्रैक ही नहीं होता। जी हाँ, ऐसा ही एक स्टेशन भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात के सोमनाथ में देखने को मिला। आज हम आपको इसी स्टेशन की सैर पर ले चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिमी छोर में गुजरात में स्थित सौराष्ट्र इलाके में अरब सागर के ठीक एकदम पास है। फ़िलहाल यहाँ से विभिन्न हिस्सों के लिए कुल 60 ट्रेनें ही जाती हैं। उसमें से 2 पैसेंजर हैं और 5 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। ये ट्रेनें दिन भर में अलग अलग समय पर जबलपुर, अहमदाबाद, पोरबंदर, मुंबई और ओखा के लिए निकलती हैं या वहाँ से आती हैं। ट्रेनों की संख्या अभी यहाँ पर सीमित है, क्योंकि अधिकतर ट्रेनें कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित वेरावल में ही आकर टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पर जो भी ट्रेनें आती हैं वो रिवर्स करते हुए वापस वेरावल तक ही जाती हैं और वहीं पर उनका मेंटेनेंस का काम होता है। ये स्टेशन अपनी साफ़ सफाई, खूबसूरती और मेंटेनेंस के लिए आपका मन मोह लेगा। यहाँ की व्यवस्थाएं और अनोखापन देखकर निश्चित रूप से आप दंग रह जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, हाईवे से अंदर आकर ये लंबी चौड़ी एंट्री, बीच में बना हुआ डिवाइडर और ये साफ़ सुथरा फुटपाथ। हरियाली का भरपूर ध्यान रखा गया है। स्टेशन को काफ़ी प्लानिंग के साथ बनाया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि जो भी ट्रेन यहाँ पर आगे टर्मिनेट होती है वो वापस उसी दिशा में जाए, आगे की तरफ ना बढ़ पाए। पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है। अभी यहाँ पर यात्रियों की संख्या कोरोना की वजह से कम है, लेकिन आमतौर पर यह पार्किंग भरी रहती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। ये उद्घाटन पट्टिका गुजराती और हिंदी या इंग्लिश में यहाँ कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन इस समय यहाँ सब कुछ मिट चुका है। केवल पट्टिका का काला पत्थर और लाल चबूतरा ही दिखाई पड़ता है। खैर, विकलांगों के लिए ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए अच्छा व्यवस्थित रैंप, सामान्य यात्रियों के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। स्टेशन की मेन बिल्डिंग है वो काफ़ी सुंदर तरीके से बनी हुई है, साथ ही साथ उसको मेंटेन भी अच्छी तरह से रखा गया है। यहाँ की साफ़ सफाई और शांत वातावरण निश्चित रूप से आपके मन में अच्छा प्रभाव डालेगा। पार्किंग लाउंज, वीआईपी पोर्च और अब हम स्टेशन के अंदर की ओर जा रहे हैं। बुकिंग विंडो, बाहर सामने प्लेटफॉर्म्स और हमारे राइट साइड में जो जीना आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जाता है। यहाँ रिटायरिंग रूम्स वगैरह हैं। जो यात्री बाहर से आते हैं वो यहाँ पर ठहर सकते हैं दूसरी मंजिल पर। इस स्टेशन पर फ़िलहाल केवल 2 ही प्लेटफॉर्म हैं और 3 ट्रैक हैं। 2 ट्रैक प्लेटफॉर्मों से लगे हुए हैं और एक ट्रैक बीच में है जहाँ पर इंजनों की इंटरचेंजिंग की व्यवस्था की गई है। फ़िलहाल कुल मिला के 7 ट्रेनें यहाँ से ऑपरेट होती हैं और यहाँ तक आती हैं।
ऊपर के मंजिल का खूबसूरत नज़ारा। ये कहा जा सकता है कि इस स्टेशन की बिल्डिंग को यू शेप में बनाया गया है। और ये रहा ट्रेन का टर्मिनल पॉइंट। साफ सुथरा माहौल। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये है ट्रेनों का टर्मिनल पॉइंट। स्टॉपर भी लगे हुए हैं। दोस्तों, सबसे ख़ास बात इस स्टेशन पर हमें जो देखने के लिए मिली वो ये बेंच है। सच में मैंने तो ऐसी बेंचें अभी नहीं देखी थी, हो सकता है कहीं और भी रखी गई हों, पर ये बेंचें ख़ास बात यह है कि बनी तो सीमेंट की हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि लकड़ी को काट के बनाई गई हैं। तो मजबूती अपनी जगह और प्राकृतिक सुंदरता अपनी जगह। ये अनोखापन यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सब नए प्रयोग देखकर बहुत अच्छा लगेगा। खूबसूरत बिल्डिंग, डार्क रेड स्ट्रिप्स और लाइट पिंक बैकग्राउंड के साथ यहाँ हम देख पा रहे हैं ट्रेनों का टर्मिनल पॉइंट। वेरावल की तरफ से ट्रेनें आती हैं और वहीं वापस चली जाती हैं। दोस्तों, इस तरह का रेलवे स्टेशन अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने चेन्नई में देखा था और उसके बाद कन्याकुमारी में। यहाँ इस तरह का स्टेशन देखने का ये तीसरा मौका है। सूरज की सुनहरी किरणों में डूबा हुआ सोमनाथ रेलवे स्टेशन यात्रियों की सीमित आवाजाही और इस वजह से मेंटेन होती हुई साफ सफाई। बिल्डिंग के ऊपर लहराता हुआ भारतीय तिरंगा हमारे मन में देश प्रेम की भावना को उज्ज्वलित करता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर गौर किया कि फ़िलहाल ट्रेनों को इंजन रिवर्स करके वापस नहीं ले आया जाता, सीधे शंटिंग करते हुए वापस वेरावल तक ले जाया जाता है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ट्रेन रिवर्स होकर सीधी वेरावल तक जाती है और वहीं पर उसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। आइए अब हम स्टेशन पर स्थित इंटरचेंजिंग सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 है और ये गोलाकार आकृति में बने हुए हैं। कुल ट्रैक 3 हैं, 2 ट्रैक प्लेटफॉर्म से लगी हुई हैं और बीच में जो ट्रैक देख रहे हैं ये इंजनों के ट्रैक चेंज करने के काम में आती हैं। ट्रैक चेंज करने के लिए 3 स्विच यहाँ पर लगे हुए हैं। ट्रेन जब आती है तो उसको थोड़ी दूर पर वहीं स्टॉप दे दिया जाता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर आगे इंजन को कट करके आगे लाया जाता है और ट्रैक को इंटरचेंज करते हुए इंजन ट्रेन के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहां अटैच होकर वो ट्रेन को वापस उसी दिशा में ले जाता है जहां से वो आई थी। स्टेशन की साफ़ सफाई ने ख़ास तौर पर मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। कहीं भी पॉलीथीन्स, गंदगी, रैपर्स वगैरह पड़े हुए नहीं दिखाई देते। सब कुछ उतना आइडियल कंडीशन में मेंटेन किया गया है जितना कि वो होना चाहिए। काश इस तरह की सफाई हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेशंस पर भी देखने के लिए मिले। ऐसी हम यात्री होने के नाते दुआ कर सकते हैं। ये ट्रेन ट्रैक इंटरचेंजिंग स्विच आप देख चुके हैं। दूर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई आपको दिखाई पड़ जाएगी। सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। हमारी आगे की यात्रा इसी से शुरू होने वाली है। एक प्यारा सा स्टेशन, एक खूबसूरत स्टेशन,
मन में एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़कर जाता है और आपकी यात्रा को यादगार बना देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर कोई कमी दिखी हो तो भी हमें ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। इसी तरह के और वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।